जॉन एफ कैनेडी की हत्या, एक रहस्यमयी साजिश की कहानी। तारीख 22 नवंबर 1963 वर्टिकल बार समय दोपहर 12:30 बजे। वर्टिकल बार स्थान डलास, टेक्सास, अमेरिका। 22 नवंबर 1963 की दोपहर अमेरिका के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक घटी। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी एक खुले कार में सवार होकर डलास की सड़कों पर जनता का अभिवादन कर रहे थे। लोग तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। तभी अचानक टैक 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 3 गोलियों की गूंज से आसमान कांप उठा। एक गोली ने उनके गले को भेद डाला, दूसरी ने सिर को और तीसरी गोली मिस हुई। 12:30 बजे राष्ट्रपति की सांसें थम गईं। उनकी पत्नी जैकी कैनेडी बगल में बैठी थीं, खून से सने उनके शरीर को थामे चीख रही थीं। चंद पलों में ही देश और दुनिया सन्न रह गई। सवाल उठा, आखिर अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति को किसने मारा और क्यों? 1960 में जब कैनेडी राष्ट्रपति बने, वो सिर्फ 43 साल के थे। युवा, आकर्षक, दूरदर्शी, वो अमेरिका को एक नई दिशा देना चाहते थे। उन्होंने शीत युद्ध में शांति की कोशिश की। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान उन्होंने रूस से युद्ध टालकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया। अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन को समर्थन दिया। CIA, पेंटागन और माफिया के खिलाफ मोर्चा खोला। परंतु यहीं से शुरू होती है एक गहरी साजिश। राष्ट्रपति कैनेडी जितने लोकप्रिय थे, उतने ही शत्रु भी बना चुके थे। कैनेडी ने क्यूबा में बे ऑन पिग्स हमले की विफलता के बाद CIA की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था, मैं CIA को 1000 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। CIA की काली गतिविधियों पर उनका नियंत्रण CIA को नागवार गुजरा। कैनेडी के छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी, जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने अमेरिकी माफिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। जबकि 1960 के चुनावों में माफिया ने कैनेडी को शिकागो और नेवादा में वोट दिलवाए थे। कैनेडी वियतनाम युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, जबकि हथियार लॉबी और सेना युद्ध चाहती थी। कैनेडी का नस्ल भेद के खिलाफ रुख दक्षिणी राज्यों को चुभता था। टेक्सास उन राज्यों में से एक था जहां कैनेडी के खिलाफ गहरा आक्रोश था। डलास यात्रा की घोषणा हफ्तों पहले हुई थी। कैनेडी का काफिला जब डलास के डीली प्लाजा से गुजर रहा था, तभी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल की एक खिड़की पर एक आदमी पहले से तैयार था, ली हार्वी ओसवाल्ड। वह 24 वर्षीय पूर्व मरीन, रूस का हमदर्द और CIA की निगाहों में एक आसान मोहरा था। 12:30 PM पहली गोली मिस हुई, दूसरी गोली गले में लगी और गवर्नर कोनोली के सीने से निकल गई। तीसरी गोली सिर पर लगी, जिससे कैनेडी की खोपड़ी फट गई। सिर्फ 8.3 सेकंड में अमेरिका का भविष्य बदल गया। घटना के बाद ली हार्वी ओसवाल्ड को गिरफ्तार किया गया, पर उसने कहा, आई एम जस्ट अ पैट्सी, मैं तो बलि का बकरा हूं। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही 24 नवंबर को उसे जैक रूबी नाम के एक क्लब ऑनर ने पुलिस स्टेशन के बीच में गोली मार दी। लाइव टीवी पर एकमात्र आरोपी को खत्म कर दिया गया। अब यह हत्या और भी संदिग्ध हो गई। वॉरेन कमीशन, जिसे सरकार ने जांच के लिए नियुक्त किया था, उसने 1964 में कहा, ली हार्वी ओसवाल्ड अकेला हत्यारा था। इसमें कोई साजिश नहीं थी। परंतु लाखों अमेरिकियों ने इस बात को कभी नहीं माना। 3 गोली मात्र 8.3 सेकंड में, वो भी साधारण राइफल से। जपिडर फिल्म, एक नागरिक द्वारा शूट की गई फुटेज ने दिखा कि गोली सामने से लगी थी, जबकि ओसवाल्ड पीछे था। CIA और FBI ने कई दस्तावेजों को दबा दिया। 1979 में हाउस सिलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशंस (CA) ने दोबारा जांच की और निष्कर्ष निकाला, कैनेडी की हत्या में संभावित साजिश थी। 2 या उससे अधिक निशानेबाज थे। यह पहली बार था जब अमेरिकी सरकार ने खुद माना कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना बताया गया। कैनेडी का माफिया से पुराना जुड़ाव भी हत्या का कारण माना जाता है। सैम जियानगाना, शिकागो का माफिया डॉन, ने कहा था, कैनेडी ने हमारे साथ धोखा किया। हमने उन्हें राष्ट्रपति बनाया और उन्होंने हमें ही मिटाने की कसम खा ली। CIA और माफिया मिलकर क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो को मारना चाहते थे। कैनेडी ने बाद में इन गतिविधियों पर रोक लगाई। CIA द्वारा फिदेल कास्त्रो को मारने की कई नाकाम कोशिशें की गई थी। जब कास्त्रो को पता चला कि अमेरिका उन्हें मारना चाहता है, उन्होंने एक बार कहा था, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो उनके राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं। क्या ये संकेत था? कैनेडी की मौत के साथ ही अमेरिका में एक युग का अंत हो गया। उनका सपना था
नस्ल भेद खत्म हो, युद्ध की बजाय शांति हो, चंद्रमा तक पहुंचा जाए। उनके जाने के बाद वियतनाम युद्ध तेज हुआ, अमेरिका अंदर से बिखरने लगा और लोकतंत्र पर विश्वास कमजोर हुआ। आज भी जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लोग एक सीधा हत्याकांड नहीं बल्कि अमेरिकी सत्ता प्रणाली का नैतिक तख्ता पलट मानते हैं, जहां से माफिया, पेंटागन और कुछ अमेरिकी राजनेता सब मिलकर एक ऐसा राष्ट्रपति हटाना चाहते थे जो बोलता था, चुनौती देता था और बदलाव चाहता था। कैनेडी की आखिरी पंक्तियां, क्लास के लिए लिखा हुआ भाषण, क्लास को लेकर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, उन्हें आगे आकर नेतृत्व करना होगा। और अफसोस, उन्हें यह भाषण देने का मौका ही नहीं मिला। आज भी सवाल जिंदा है, क्या अमेरिका सच्चाई से डरा हुआ है या फिर कैनेडी ने जो बोलने की हिम्मत की वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई।